हाँ, वहाँ प्यार नहीं रहता। वहाँ अहंकार ही होता है। पति पत्नी का रिश्ता वासना का रहता है। हाँ, वासना तो कामना। प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं होती उसमें? नहीं। वो तो एक दूसरे की जो देखभाल करते हैं और जो इसीलिए तो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते, वो क्या है बाबा? पूरा 20-20 साल साथ रहते हैं और एक बात उन्हें जग जाती है कि गलत है, हाँ, तो एकदम औरत बिखर जाए। एकदम बिखर जाता तो तुम उस औरत से बात कर रहे थे, है। हाँ, सब प्रेम गया सब खत्म हो जाता और एकदम लाल हो जाए कि आज तुम्हें सोसाइटी करती, जिंदगी बेकार हो गई मेरी। तुम्हें वहाँ देखा था। अब जो कोई प्रेम हुआ ऐसा ही आदमी का है। तो औरत ने एक बात कोई ऐसी कह दी या इधर उधर हो गई, प्रेम खत्म। प्रेम में देखो राग और दोष दोनों नहीं होते। इस जगह आपको दोष दिखाई देता है, भगवान में लोगों को दोष क्यों दिखाई नहीं देता? भगवान में कभी किसी को दोष दिखाई नहीं देता है। तो एक भगवान ही है जिससे प्रेम हो सकता है। बाकी लोगों में तो दोष दिखाई दे जाता है। जहाँ दोष दिखाई देता है वहाँ प्रेम नहीं है। तो माँ भी तो बेटे को प्रेम करती है, वो भी नहीं, सच्चा प्रेम है? गलत गलत। वो भी प्रेम नहीं है बाबा? ममता है उसका। वो ममता है पर प्रेम नहीं है वो। तो ये प्रेम किसके पास है? प्रेम तो मीरा के पास था। वो सदगुरु का शिष्यों के पास होता है, सदगुरु का शिष्यों के पास होता है और इतने समर्पित होते हैं कि गुरु में बस बुराई नहीं देख सकते, दिखती नहीं देखती। गुरु अगर उल्टा काम भी कर रहा है तो वो करुणा बस कर रहा होगा, ऐसा दिखता होगा। वो प्रेम सच्चा होगा। वो प्रेम से जिसमें बुराई कभी ना दिखे वहाँ प्रेम। कौन से रिश्ते में बुराई नहीं दिखती? 24 घंटा में पति पत्नी में 4-6 बार तो हो ही जाता है। होता है तो बेटे में होता है। बेटे के बीच में श्राप निकल जाता है। बेटा जो समझता है चुड़ैल है सारी माँ कई बार। हाँ, और माँ ये समझती है कि जैसा मर ही जाए तो ठीक है, भले ही वो मोह में कहती है कि ना मरे, लेकिन गुस्से में तो कह देती है इससे तो नहीं होता तो ठीक है। तो जबरदस्ती बाबा लोग मरे जाते हैं, मेरी बीवी मेरा बच्चा है उसके लिए जीवन समर्पित कर देते हैं, फालतू बात है। बस एक कैरेक्टर है आपका, उस कैरेक्टर को निभाइए और अपनी यात्रा कीजिए। ये कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं, जो निभाइए प्रकृति ने दिया है आपको, और यात्रा अपनी कीजिए। ध्यान अपने पर रखिए और कर्तव्य उनका निभाते जाइए। उन्हें जो एहसास ना हो कि तुम उनसे हट गए, उन्हें और मत रखो, उन्हें इतनी पीड़ा मत दो। कैरेक्टर निभाओ, लेकिन तुम उसे प्रेम मत समझो। प्रेम समझोगे तो अपेक्षा बढ़ जाएगी। कैरेक्टर कर रहे हो तो कोई अपेक्षा नहीं है उनसे, तुम्हें पता ही है कि ये कर ही नहीं सकते, नियम ही नहीं है। जब आपको ये पता लग जाए कि महानियम में प्रेम नहीं होता तो किसी से अपेक्षा नहीं होगी आपकी। किसी व्यक्ति से आपका प्रेम की अपेक्षा रखोगे नहीं, ही कुछ लोग दिखते हैं प्रेम करते हुए, वो दूसरों के लिए वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ में रहने की अच्छी प्रेम नहीं है बस वो। बस दूसरा कोई घर में आ जाता है तो रोते हुए बंद हो जाते हैं ना। आंसू आ रहे थे थोड़ी देर पहले, घर में आ गया मुस्कुरा दिए। नहीं, कुछ लोगों के बीच में झगड़े नहीं होते तो वो भी प्रेम नहीं है। झगड़े भी ना हुए इससे कोई लेकिन लेकिन प्रेम तो नहीं है। वो अच्छी समझदार लोग हैं साथ में रहने की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और तो वासना कामना पे आधारित रहता है प्रेम। पूरा आपकी किसी भी तरह की कामना है किसी से भी, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। इवन भगवान से भी आपकी जब कामना रहती है तो प्रेम नहीं होता। तो कुछ भी पाने की यदि इच्छा है, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो कम से कम प्रेम तो नहीं है। प्रेम नहीं। प्रेम में तो सिवा धन्यता के और कुछ नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा धोखा इस दुनिया में जो है प्रेम। प्रेम के बगैर जिया नहीं जाता तो आदमी धोखे में ही जी रहा, क्योंकि आदमी जिंदगी प्रेम के लिए है। मजा देखिए, इसलिए हर आदमी अतृप्त है।
कोई आदमी तृप्त नहीं मिलता, क्योंकि जो बुनियादी रूप था उसका वो तो स्वभाव में आया ही नहीं। प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं होता, प्रेम तुम्हारा स्वभाव हो जाता। तो तुम तो कंकड़ पत्थर से प्रेम करो, उसको उस तरह से दो। अकेली पत्नी से ही प्रेम होगा क्या? सारे जगत से प्रेम सारे किया जगत से प्रेम होगा। और पत्नी का तो क्या रहता है कि किसी से भी प्रेम तुम्हारा हुआ और उसे ईर्ष्या हुई, जाए। ईर्ष्या हुई। क्योंकि वो प्रेम नहीं करती तुमसे, तुम पे मालिक बनी बैठी है, हाँ। तुम्हारी मालकियत है उसमें। इधर उधर मत जाओ कहीं पर। अरे देखो ही मत, नहीं मेरी जिंदगी खराब। और ज़्यादातर सुसाइड होने की धमकी। वो पति मर जाता तो इसलिए नहीं रोती कि वो मर गया, मेरा क्या होगा अब, मेरे को कौन देखेगा, नहीं मेरा कौन होगा, मेरे को व्यवस्था कौन करेगा। सुरक्षा में हाँ हाँ, तो सुरक्षा कवच था, वो टूट गया। मतलब उसको पति से लेन देना नहीं कि मरे के बिल्कुल चाहिए, नहीं। उसकी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण थी वो। पहले दिन से नहीं, तो रोती भी इसीलिए वो। रोती भी इसीलिए। तो प्रेम के कारण अच्छे ये ज्ञान ही नहीं है किसी को कि वो असली चीज़ क्या है, नहीं वो बदल जाए। ये मानने को कोई तैयार ही नहीं होता जो मैं कहता हूँ। बिल्कुल सब झूठे जीते हैं कि असली बात तो स्वीकार सुनते ही नहीं है, स्वीकार तो बात है। वो सारा का सारा रोना बस उसकी असुरक्षा टूट गई, उसका रोना है बस। सब ना 4-5 दिन में वहीं आ जाते हैं। हाँ 4-5 दिन बाद कहाँ ऐसा रोना होता है। उस दिन तो ऐसा लगता है कि दहाड़ मारना। 4-5 दिन बाद और फिर वो कहीं 100-200 करोड़ छोड़ गया हो तो मुझे लगता है अच्छा ही मर गया, क्योंकि अब तो अपन यूज करेंगे, पूछने की जरूरत भी नहीं है। और आदमी तो किराए पे मिलते साले, आदमी में क्या पैसा होना चाहिए, कंपनी किराए पे मिल जाती है। और जो उसको थोड़ी बहुत याद आती हो कि वो क्या है बाबा, याद उन्हीं को आती है जो अभाव छोड़ जाती है, जो भर के चले जाते हैं उन्हें याद कुछ नहीं। धन छोड़ जाए अच्छा खासा, काहे की याद, बस वो अगरबत्ती पूजा यूँ कर लेंगे कि अच्छा छोड़ गए। ये कोई औरतों की बात नहीं, आदमी की भी बात नहीं है। वो कॉमन औरत मर जाए तो यही हालत आदमी की होती, वो तो दूसरे दिन से पड़ोसन देखने लगता। दूसरे दिन को पहले से चालू हो जाता है। हाँ। मरे नहीं तो भी देख सकता है, देखते ही है चलो तो। बैरियर ही खत्म हो गया, कोई प्रेम नहीं होता। धर्म के अलावा कोई चीज़ सच्ची नहीं है इस दुनिया में। एक धर्म है जो सनातन है, और धर्म यानी तुम्हारी आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही धर्म है और आत्मा ही प्रेम है, ऐसा मानिए। बाकी चीज़ें ये सब गपशप, ये सब रिहर्सल है, काम चलाओ। हाँ कैरेक्टर करो, आप कैरेक्टर दिया है तो वो कैरेक्टर जैसे अर्जुन कर रहा है ऐसे तुम करो। अब उसे कोई प्रेम था क्या भीष्म से? अगर प्रेम होता तो हमारे नहीं सकता था। ये भी सही बात है। मोह था, अपनों का मोह था, और कृष्ण ने धीरे धीरे करके वो झूठा कर दिया कि ये कोई अपने में अपने होते नहीं, ये सब बकवास है। तो फिर उसने धनुष तान दिया, मिसालों में मारो जो अपने है ही नहीं है, क्योंकि हम मार तो पराये को सकते हैं, अपने को गाजर कैसे? मूली की तरह काट दिया उसके बाद। हाँ, गाजर मूली की तरह काटा, हम और आप भी काट दें आपस में, ऐसा नहीं है। आपका किसी औरत से अच्छा प्रेम हो जाए, पैसे वाली हो, तुम्हारी प्लानिंग जो आएगी कि औरत को कैसे मिला, सबसे पहली प्लानिंग की आती है, साला जी काटा कहाँ से प्रेम भाव ही नहीं है, गला भाव भी कटने वाला है। सब झूठे सहारे ढूंढ रहे बाबा, जो मतलब ये समझ लेता है उसे ना पत्नी के दूसरे उसका ख्याल रहता है कि कौन क्या है, किसी को नहीं देखता, देख लेता है जो जगत में है वो है, इसको ज्यों कहते हो देखो और बाहर हो जाओ। तो फिर अकेले जीने में वो पीड़ा क्यों होती है, फिर लोग चिपके रहते हैं, या हम में जीने में ये पीड़ा होती है कि सब लोग अमरबेल से जीते, निजी रस तो है नहीं, निजी यात्रा की नहीं। तो जो अमरबेल होती है ना, दूसरे पेड़ पे चढ़ के वो सोखती है, ऐसे तुम किसी पे चढ़ के सोखते हो, भले कुछ नहीं मिल रहा हो। हाँ, कुछ नहीं मिलता, मिलने का भ्रम जरूर बना रहता, भ्रम गजब की चीज़ है।
ऐसा लगता है यार मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा पति अच्छा है कहने के लिए। ये कोई पति पत्नी के बीच में नहीं है बाप बेटे में भी, सब रिश्तों में सब पूरा। हाँ, वो जिस बेटे को प्रेम करता था, मान लो कल वो रेप कर दे, चोरी कर दे, तो निकाल देता कि तूने मेरी इज्जत खराब कर दी। अरे तू जेल जा यार, हाँ, मर जा मेरी। नहीं मेरी इज्जत खराब कर दी, मतलब प्रेम तो चूल्हे में किया तो मेरी इज्जत के लिए, मतलब वो अपने साथ में उसको अपनी इज्जत के लिए रखा हुआ था उसने। वो सब कुछ इज्जत का ही खेल है, अहंकार का खेल। आप किसी को भी प्रेम आपके अहंकार के पोषण को करते हो, ये कील ठोक लो आप। क्या बात, प्रेम क्या? अहंकार का आपका पोषण होता है, इसीलिए हम लोग प्रेम करते हैं। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, कोई भी चीज़ हो, वो आप जहाँ शोषण होता है वो शोषण से आपको थोड़ा रस मिलता है, क्योंकि आप निजी रस को तो जी नहीं रहे। भगवान कृष्ण जो है ना, वो अपनी पत्नी को प्रेम नहीं बता पाए, वो भी बिखर जाते। 2 दिन वहाँ रहे तो बड़े ढोंगी हो, मुझसे प्रेम की बातें करते हो, गुलछर्रे उड़ा रहे थे दूसरी। कृष्ण भी नहीं समझा सकते, तो हम और आपकी तो बातें छोड़, समझाने का किसी प्रयास ही नहीं करना चाहिए। हर एक को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, अपनी यात्रा बिगड़े ना, इतना समझौता करके चलो कि अपनी यात्रा न बिगड़े, अपनी यात्रा बरकरार रहे, बस उतना ही ध्यान रखना। फिर होता है तो अपने से घटित होता है। अपने से प्रेम जब घटेगा तो अपने से घटेगा वो भी, और वो कोई एक व्यक्ति से नहीं घटता। हाँ, यही तो समस्या रहती है सदगुरुओं की, कि वो सबको समान प्रेम करने लगते हैं, जो उनके नज़दीक के हैं उन्हें ईर्ष्या बनने लगती है। हाँ, तो साला हमसे हट के प्रेम घट रहा है, हाँ, अगर वे समान प्रेम करते हैं, हाँ, स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है वो, लेकिन उन्हें लगता है कि यार स्त्री, कोई स्त्री से ज़्यादा प्रेम हो रहा है, यानी हम छूटे जा रहे हैं। बस वो मुड़ता काम करने लगती, खोपड़ा घूमने लगती। तो माने सुख के सागर में बैठे हुए लोग भी दुखी हो जाते, वो दुख ओढ़ लेते हैं। मानसिकता में दुख भरा है, क्योंकि संस्कार तो है नहीं, तपस्या तो की नहीं कि तुम सुख को जी लो, हाँ, वो तो उनका सानिध्य मिल गया था, लेकिन कर्म तो खराब है ही। कर्म खराब है। तो कर्म के कारण क्या है, तपस्या है नहीं, तो ऐसी प्रवृत्तियां आप में आती है हाँ। जो दुखी करती है। जो स्वर्ग में बैठा हुआ आदमी दुखी हो जाए, ऐसा वो सुख को झेलने के लिए भी तपस्या की जरूरत पड़ेगी, कुछ चाहिए, बात से तो जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल चाहिए। सुख ऐसे थोड़ी झेल सकता है कोई, अगर इधर उधर से मिल जाए तो उसमें कड़वाहट तो डालेगा, क्योंकि सुख उबा देता है। उबा देता है। तो कारण क्या रहता है कि जब वो दुखी होते हैं तब उनका अस्तित्व समझ में आता है उन्हें, और वो अपना अस्तित्व बता ना दें जब तक तुम्हें, तब तक तुम्हें कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वो उनका अस्तित्व बता देते कि तुम हमें समझ क्या रहे, हम साला आखिरी में सुसाइड तक कर सकते हैं, तो तुम्हें जेल भेजा सकते हैं, हम इतने ताकतवर हैं। ऐसी धमकियाँ होती हैं या कोई और बातें। लेकिन प्रेम जैसी चीज़ सबसे ज़्यादा झूठ बोली जाती है, हाँ, वो है प्रेम की बात। हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे हों तो हम अच्छे बाप कहलाएं। अच्छे बाप कहलाएं। बेटों के लिए नहीं, हाँ, हमारे लिए। अपने लिए। हम कहेंगे गर्व से हमारा बेटा कलेक्टर है, तो कलेक्टर का बाप होने के लिए बेटा कलेक्टर हो इसलिए नहीं कर रहे आप, इस भ्रम में मत रहना। कि वो कलेक्टर होकर जब तुम्हें पूछता नहीं है तो तुम्हें लगता है साला सत्यानाश हो गया। अगर उससे खुश थे तो खुश ही रहते ना। सब लोग अपने अहंकार की तरफ देख बस। हाँ, इस जगत में कोई किसी का नहीं, ध्यान रखो, आत्मा के अलावा कोई किसी बाकी ना। जे कील ठोक के आदमी को जीना चाहिए, और बाकी तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी आत्मा को कैसे बचा के जी लो इस दुनिया में। तो उस व्यवहार को इतना सुधार के चलो, तो बिगाड़ोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे साथ जीने में मुसीबत आएगी। इसलिए तुम समझौते करते रहो, सबे राजी करके चलो,
बिगाड़ो मत कुछ। लेकिन समझ रखो कि ये सब बकवास है। ये बकवास। और उनसे अपेक्षा तो रखो ही मत, उनसे अपेक्षा मत रखो, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें रोल दिया है, वहाँ रहना पड़ेगा, तो बस समझौता करते जाओ। देखो बाबा, एक जगह दिक्कत आती है, अपेक्षा मत रखो, लेकिन सामने वाला आपने जैसे कि बताया वो झूठ है, उनको देख के लगता है ये सुखी है, और वहाँ जाके मतलब वो अपनी अपेक्षा नहीं रख पाते हम लोग, वो एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट तो इसलिए है कि वो मुड़ते ही, वो सुखी दिखता रहे यार, क्या बढ़िया सुखी, तो आप ही इधर अपेक्षा जुड़ जाती कि हमारा पर्सन ऐसा नहीं है। दूसरा सुखी तुम्हें दिख नहीं सकता, ये भ्रम है। जब तक आदमी स्वयं सुखी ना हो जाए, जब तक दूसरा सुखी है ऐसा नहीं है। दूसरे के सुख को मैं कैसे छाती पे चढ़ जाऊँ, वो तुम्हारी मांग हो जाती है। वो सुखी है ऐसा नहीं है, उसके सुख को तुम छीनना चाहते हो, ऐसी प्रवृत्ति होती है तुम्हारी। कभी कोई आदमी किसी को सुखी देख पाता, तुरंत ही कुछ मीन मेख निकालेगा, ऐसा खेल हो जाएगा। अगर कोई आदमी किसी के सुख में सुखी होने लगे सच में ही, तो उसका अहंकार विसर्जित हो जाएगा। अगर किसी को सुखी देख के आपको नृत्य उपजे, अहोभाव उपजे, यार कोई मेरे सामने सुखी, कितना आनंद में जी रहा है, अगर ये देखने तुम्हें आ जाए और ईर्ष्या न पकड़े, तुम्हारे अंदर धर्म का जन्म हो जाए। लेकिन किसी को भी आप सुखी देखते हैं, आप ईर्ष्या पकड़ते, अच्छा, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या आ जाती है। और जितना करीब का आदमी होगा उसे तो सुखी तुम देखने ही नहीं चाहोगे, उसका तो गला ही काट दो, दूर का तो साला दिख नहीं रहा वो ठीक। हाँ, पड़ोस का मर्सिडीज ले आएगा तकलीफ होगी, दूर का ले आएगा तो तकलीफ नहीं आएगी। मर गए। दूर का आदमी मर्सिडीज लाएगा जो जानता पहचानता नहीं, सोच उससे कुछ नहीं हो रहा। हाँ, पड़ोस का ले आएगा तो नींद चली जाएगी, क्योंकि वो मर्सिडीज साली और हम साइकिल लेंगे। हाँ, इसलिए आदमी को दूसरे के सुख में सुखी होना सीखना चाहिए। अगर इस जगत में कुछ सीखने जैसा है तो दूसरे के सुख में सुखी हो। लेकिन उल्टा है, दूसरे के दुख में सुखी होते हैं लोग, दुख में सुखी है। किसी का कुछ बिगड़ता जब लगता बेटा अब आई बात समझ, ऐसा लगता है। बहुत उछल रहा था, है बहुत उछल रहा था, बहुत उछल रहे थे, लग गए लाइन से। बड़ी उल्टी प्रवृत्ति। हम माने जो जीते हैं जिंदगी, वो सर के बल चल के जीते, शीर्षासन करके जीते। आप ऑब्जर्वेशन करो, आपसे ज़्यादा गधा दुनिया में कोई होगा नहीं। मूड बिल्कुल बेवकूफ़, जो जिंदगी को नरक बनाता रहता है रोज रोज अपने हाथों से, स्वयं के हाथों से, गैर समझ से। नहीं, जिंदगी जो है ना सिर्फ गेस्टाल्ट बदलने का खेल है। आप इतने आनंद में जी सकते हैं कि आप दुखी हो ही नहीं सकते। जो आदमी दूसरे के सुख में सुखी हो जाए उसे दुखी करना मुश्किल है, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि दुख की जड़ाई वो है कि दूसरे के सुख में दुखी हो गए, तुमने सुख की तो पात्रता ही खो दी, तुम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब तुम किसी के दुख में सुखी नहीं हो सकते हो सुख में, तो किसी के दुख में दुखी कहाँ से हो जाओगे, शेयर कहाँ से करोगे। तो हमारे अंदर क्या हो जाता कि कभी परमात्मा सुख का मौका देता है, तो चूँकि आदत नहीं है तो हम अपने सुख में भी दुख ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमने तो हमेशा ही किसी के सुख में दुख ढूंढा है, तो अपने सुख में भी दुख ढूंढ लेंगे। चाहे जैसे किसी के सानिध्य में हो, प्रेम में हो, वहाँ भी तुम दुख उठा लाओ, और दुख से तुम्हारी रीढ़ खड़ी हो जाती है। और संस्कार तो है ही, ऐसे कैसे कोई किसी के सुख में सुखी हो जाएगा, बहुत पवित्रता चाहिए भीतर। वही जितनी अच्छाइयाँ अभी अपन काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, ये सारी अच्छाइयाँ क्या अपने आप मेडिटेशन से आ जाती है? जागने से आती है। हाँ, तो समझ क्लियर हो जाती है। समझ क्लियर होती है, और समझ जो है ना आपको सीधा कर देती है। जो शीर्षासन करके जी लेते हैं, सब चीज़ें पलट जाएंगी आपके भीतर। अगर आप पलट गए तो आपकी ऊर्जा ही पलट गई ना, अभी आपकी ऊर्जा जमीन में गड़ी, फिर आकाशीय हो जाएगी। और आकाशीय ऊर्जा जो है ना वो बहुत अलग देखती है दुनिया को, लोगों को। तो आपका विज़न बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब
ओशो की मैंने इतनी बुक पढ़ी और वो एक किताब बोलते हैं आप 2 लाइन बोलते हो, लेकिन वो अल्टीमेट होता है वो। यानी ये किसी और को ऐसे मैंने बोलते या ऐसी समझ के साथ नहीं देखा। तो ये समझ आपको पहले से है कि वो घटना घटने के बाद बाबा पहले से होती है कि जैसे पहले तो ये इतनी बड़ी समझ उसके साथ में आ जाती है बाबा ये सब जागने। कृपा है। हाँ ये सब पीछे आता है, जागृति आ जाए तो ये सब अपने आप अपने आप आ जाता है। तो सभी को आ जाता है बाबा? सभी को, देखो नियम तो वही काम करेगा ना अच्छा, सबके साथ। तो सभी तो ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते? नहीं एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन खुद तो जीते, खुद जीते हैं। खुद जी लेते हैं। हाँ एक्सप्लेन करने की जो क्षमता है हाँ वो 100 में 1 आदमी को होती है, लेकिन समझ से जीना बहुत लोगों को आ जाता है। हाँ वे इतनी झंझट में भी नहीं पड़े कि एक्सप्लेन करें। हाँ। ठीक है, वे समझ लेते हैं, कुछ करने की ये भी जरूरत जो नहीं। करते हैं वो करुणावश। करुणा बस। वो बोले किसको समझाने जाएंगे। हाँ, बुद्ध का भी मन नहीं हुआ था एक्सप्लेन करने। हाँ नहीं बात है, चुप बैठ गए थे। हाँ, देखो कठिन इतना है हाँ कि आप अंधों को टार्च बेच रहे हैं। अब अंधों को टार्च बेच के फायदा क्या होने वाला है? सही बात है। बिल्कुल पड़ता है, मैं वो टार्च बेचे ही नहीं। थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है। जबकि जो घटा उसको एक्सप्लेन करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत वो तो क्या होता है, अब ताजमहल कभी देखा नहीं हो, ताजमहल के बारे में मैं किसी को समझाया कि वो ऐसा था वैसा था। वो तो जो लोग जानते हैं, जो जागे हैं, वो बात करते करते उसकी झलक भी देते हैं आपको। अच्छा। उनकी मौजूदगी में आपको जो वो कह रहे हैं हाँ हाँ। उसका थोड़ा एहसास होने लगता है, उससे आपको भरोसा बैठता है। बातें तो इतनी अच्छी शास्त्रों में भी लिखी, हाँ लेकिन वो जो एक हल्की सी तुम्हारी ऊर्जा हाँ, बदलती फीलिंग्स होती है। है, हल्का सा ऊर्ध्वगमन शुरू होता है, हाँ उससे यात्रा शुरू हो जाती है। तो अगर वो बात क्लिक हो जाए किसी को तो वो यात्रा पे चले। यात्रा पे चलेगा। यार जब ये प्रेम धोखा ही है तो ऐसा नहीं है कि इससे भाग जाना, भाग बिल्कुल नहीं। वो एक अलग मूर्ता हो जाएगी हाँ। कि आप घर छोड़ के चले। समझ के आप निकल रहो पत्नी बच्चों के साथ में पूरा का पूरा, हाँ। लेकिन ये जो कैरेक्टर, आप एक रोल निभा रहे हैं पति का। पति नहीं हो आप, हाँ सिर्फ पति का रोल निभा रहे हो। जहाँ तक निभता है वहाँ तक निभाओ, और ख्याल अपना रखो। आप अपने को बिल्कुल अछूता रखो, पति होने में मत घुसेड़ देना अपने। हाँ। वो समझ बनी रहे बस। हाँ, पति का रोल करोगे तो समझ बनी रहे। हाँ। उसमें ऐसा नहीं है कि आप पति का रोल कर रहे हो तो वो पत्नी के अनुकूल ही चलना पड़ता है कि तुम उसे डांटो तो उसे अच्छा लगता कभी। हाँ मतलब उसे डांटो, उस पर अधिकार जताओ तो उसे क्या लगता है कि सच में पति तो है ही। अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल हो गए उसके साथ तो वो कहेगी साला कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। वो पत्नी पति धर्म से अलग चली गई बात। तो ये तो यार मुस्कुराते ही रहते, कुछ कहते ही नहीं। तो उसको थोड़ा सा उसके हिसाब से ज़रा ड्रामा करते जाओ। कभी कभी डांट दो, फटकार दो, कभी कभी उसकी सुंदरता की बात करो, कभी क्रूरता की बात करो, कभी रहस्यमय बात करो उससे, कभी उसके बच्चों की बात करो। तो उसे क्या लगता नहीं यार धरती पे ही रोल में है अभी, रोल में, पिक्चर से बाहर नहीं गया। और उसे कानों कान खबर नहीं होना चाहिए कि ये कर क्या रहे। और अपना स्मरण हमेशा रखो, क्योंकि जिंदगी जो है स्वयं स्मरण से चलती है। अपना स्मरण अगर आपको बना रहे तो आप सब चीज़ों से बाहर हैं। और प्रकृति आपको बहुत प्रेम करती है। जागने का एक परिणाम ये है कि प्रकृति आपको बहुत प्रेम करती है। आपका सब कुछ ऐसा होता है जैसे कोई करता है, हाँ आप नहीं करते, ऐसा होता रहता। अब ऐसा है भी, सब तो चल ही रहा है। वो अपने हमारे सोचे तो कुछ होता भी नहीं है। बस तुम्हें समझ नहीं है, हमें इसकी समझ, हमको ये साफ समझ में आ गया है। धीरे हमें चिंता फिक्रें ऐसी नहीं, चिंता फिक्र भी नाटक ही है और कुछ नहीं। हाँ बाकी वो हकीकत में तो चिंता फिक्र जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि नियम तो अलग ही काम कर रहा है।
लेकिन फिर भी बच्चे से कहेंगे कि बाहर मत जा भैया। वो सब उसी तरह से रोल तो उस क्योंकि जहाँ खड़े हो आपको रोल तो वही करो। रोल वही करना पड़ेगा। और कुछ भी खो जाए कुछ भी मिल जाए आपको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं भीतर से। जब तक आदमी को खोने से कुछ ना हो, मिलने से बहुत लोगों को कुछ नहीं होता, लेकिन खोने से बहुत होता। तो आपका सब कुछ खो जाए हाँ। और आपको फर्क ना पड़े, ऐसी अवस्था आपकी जिस दिन आ गई उस दिन राजा हो गया। खो जाए तो खो जाए, क्योंकि आप थोड़ी खो जाओ, आप बचे रहो और सब खो जाए तो सब खड़ा हो जाता, फिर से खड़ा हो जाता। और ना हो खड़ा, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ खो गई उसकी ज़रूरत नहीं थी, आप जरूरत नहीं। वो अब आपके काम की नहीं है। आपकी पत्नी मर गई, आपके काम की नहीं, आपको अब उसका सहयोग नहीं चाहिए थे, मर गई, आनंद करो। है तो उसकी ज़रूरत होगी, जागृति। हाँ, मारोगे नहीं ज़बरदस्ती, लेकिन नहीं है तो रोगे भी नहीं, कहोगे बहुत बढ़िया हो, उसका काम पूरा हो गया, मेरा रोल पूरा हो गया, मैं पति के रोल से मुक्त हो गया जो कर रहा था। आपके लिए तो कोई था ही नहीं, कायदे से कोई किसी के लिए होता थोड़ी है, ये तो कहने सुनने की बात है। जैसे बाबा कभी किसी की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, एकदम जैसे 5वें स्थान पे नहीं पहुंचा, दूसरे या तीसरे पे आया, तो उसकी भी समझ इसी प्रकार से बन जाती है। कुंडली जागृत होती है चौथे में जाकर, चौथे में जाती तो कुंडली जागृत होती है, उसका 80% समझ डेवलप्ड हो जाती है। है। अच्छा। 80% समझ डेवलप्ड हो जाती है, हाँ। जब उसका ब्रेन खुल जाता है। अच्छा। कुंडली जागरण कोई साधारण घटना नहीं है, अगर सच में घटना बहुत अद्भुत घटना का नाम। उसके बाद तो ये कई स्टेप ले जाते हैं। हाँ। वो आदमी संसार ही नहीं हो सकता। बाबा आप कौन से स्तर में 5वें छठे शरीर पे आपका क्या? मैं तो किसी स्टेप पे नहीं, मैं हो ही नहीं सकता। हाँ लेकिन जैसे बोलते 5वें शरीर को चले गए, छठे छोड़ दो शरीर। यार, मैं शरीर में ही नहीं हूँ, अच्छा। मैं शरीर के बाहर हूँ। शरीर वो हावरिंग जैसा पकड़े हुए, मतलब मैं मरा हुआ, हाँ। जिंदा हूँ, मैं मर चुका हूँ 35 साल पहले, और ये शरीर जी रहा है, मेरी बाहर से आप पकड़े हुए हैं उसको। क्या, वो तो उसमें मूवमेंट चल रहा है। हाँ हाँ। वो किसी बुद्धि के लिए बोलते हैं ना कि वो 7वें शरीर तक पहुँचते हैं, वो मतलब तो वहाँ जा मतलब 5वें का अपने आप वो वहाँ छठे 7वें का विकास। मुझे परवाह नहीं है, मैं तो मेरी कह रहा हूँ कि मैं मुक्त हूँ। अच्छा। और हर केंद्र से बाहर, मेरा कोई सेंटर ही नहीं। 5वें चौथे की बात छोड़ो, सेंटर ही नहीं है ना, बाहर खड़ा हो। तो शरीर जो मरने वाली बात है वो तो मर ही गया, उसका वो तो एक फॉर्मेलिटी होगा। जब तक ये मेरी मौजूदगी को अनुभव कर रहा है शरीर, इसकी कैपेसिटी है, इसके सेल, तब तक ये चलेगा। और ये सेल धीरे धीरे करके मौजूदगी अनुभव करना बंद कर देगा। पर वो भी आपकी पावर के कारण ही उसको महसूस कर रहा होगा ना बाबा। हाँ। उसकी खुद की क्या सत्ता है? नहीं, सत्ता उसी की है। अच्छा। पावर तो सबको होती है, सत्ता तो उसी के सेल अभी इतने डेवलप्ड हैं कि वो उस पावर को पकड़ पा रहे हैं। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हाँ। तो अब ये बैटरी कभी कभी ऐसी होती है कि तुम चार्जिंग पे भी लगा दो तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो डेड हो गई। तो ये शरीर जिस दिन चार्जिंग कोई नहीं पकड़ेगा उस दिन गिर जाएगा। अभी ये चार्जिंग को पकड़ रहा है, इतने सेल जीवन थे बहुत गहरे में, जो सब आप लोगों के साथ भी है। अच्छा। मैं कहूँ बात, लेकिन मुझे सिर्फ बोध हुआ, आप शरीर में नहीं है और ना आप शरीर है। शरीर को आप चार्ज करते रहते आपके होने से, आपका जो होना है वो आपके शरीर को चार्ज करता है। और ये मृत्यु क्या है, चार्जिंग करने की जो क्षमता है, बैटरी की जो चार्ज होने की क्षमता, वो खत्म हो जाती है। इसलिए तो क्या है कि कोई लोग कम उम्र में मरते हैं, ज़्यादा में मरते हैं। वो बैटरी को अच्छी रगड़ लो ज़्यादा तो वो 3 साल में ड्यूज हो जाएगी, और ढंग से चलाओ तो वो 10 साल चलती है। तो बैटरी जो बनी थी वो तो 10 साल बनी, लेकिन उसे रफ यूज किया, खूब रगड़े ही रहे तो जल्दी नहीं हो जाती। लेकिन 6 महीने के बच्चे बीमारी से मर जाता है, उसने क्या यूज़ किया?
उसका एक अलग ढंग होता है, अच्छा तो उसका पुराने से यात्रा आती है। अच्छा, लेकिन जनरली आदमी ये जैसे एक्सीडेंटल मौत या सुसाइड या ये भी पुरानी यात्रा से। की पुरानी यात्रा से संबंधित। अच्छा, वो बोलते हैं एक्सीडेंट भी उसका होता है, मर्डर भी उसका होता है, उसने मरने की इच्छा करी होगी तो कोई मारने आ गया, कोई एक्सीडेंट करना आ गया, तो ये सही है बाबा। इस जगह तुम्हें जूते भी अगर तुम्हें लगते हैं तो तुमने जूता भी खाने की मांग की होगी कहीं ना कहीं। तो साले जूते पड़ेंगे यार, ऐसा कहा होगा, फिर पड़ जाते हैं एक दिन। क्योंकि इस जगह तुम्हें जो मिलता है वो तुम से ही निकला। क्योंकि चीज़ है तुम से ही शुरू होती है, तुम पे ही पूरी होती है। पूरी होती यहाँ कहीं से नहीं आता कुछ, सब तुम में से निकलता है और तुम पे ही पूरा होता है। ऐसा खेल है। बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर तो बहाने हैं सब। सम्मान भी तुम नहीं मांगा होगा तो मिलता है। ये लोग पूजने लगते हैं, उनके अंदर पूजा उनके भीतर से ही निकली। इस प्रकार से तो दुख भी स्वयं ने मांगा, स्वयं ने मांगा, तो इसलिए मिला। अरे बहुत दुख मांगते हैं ये पलट के हम देखते हैं कि कहाँ मांगा, तो दिखते तो ये नहीं लोग दुख गजब मांगते हैं। हाँ, पर दिखता तो ये नहीं तुम हम। धन भी मांग रहे हो तो जरूरी है कि तुम सुख मांग रहे हो, तो दूसरे की रखवाली शुरू हो। नहीं, हम एनालिसिस करते हैं यार, ये हमारे साथ ऐसा बुरा हुआ तो नजर तो नहीं आता कि हमने कब सोचा ऐसा बुरा हमारे साथ में। बस इतना ही है कि उसमें अंतराल है, तुमने सोचा कभी और परिणाम बाद में आता है। जो प्रकृति की भूल भुलेगी। हाँ, जैसे कोई आदमी जेल जाता है तो अपराध करता है, वो नहीं जाता, और नहीं किया उसमें फंस जाता है, फंस जाता है। तो बड़ी पीड़ा होती है कि साला हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है किया कि आपने किया ही है, वो याद नहीं आता जब किया था, देखो उसमें तो बच गए। जब नहीं किया, जब फंसे, तो ऐसे प्राण निकलते हैं कि साला जी क्या हो गया। असली दंड भी वही है। हाँ, क्योंकि जो किया है उसका तुम्हें ज़्यादा एहसास नहीं, किया है यार भोग रहे, लेकिन नहीं किया और भोग रहे हो, वो भूल भुलैया देती है प्रकृति कि तुम्हें जब उल्टा कराती है तो पता ही नहीं होता कि ये आया कहाँ से। अब वो तुम्हारे अचेतन की बहुत जागृति हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम धन्यवाद दोगे कि निर्जरा हो रही। फिर तुम्हें क्या लगेगा जो भी मुसीबत आएगी कि ये हमारा ही परिणाम और किया कराया अच्छा हो खुद रहा का ही है, हमारी निर्जराई हो रही है, कृपा है भगवान के जूते पड़ रहे हैं। अब इतना भाव आ जाएगा तुम्हारे अंदर। पर वो थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें समझ में आने लगी आपके साथ रह के, लेकिन पीड़ा तो होती है, लेकिन थोड़ा विजन क्लियर हो रहा है, तो ये भी भ्रम है कि मतलब वो सही वो है। तो होता ही है, अकल मिलेंगे इसी परसेंटेज में। जैसे देखो घी का छींटा भी लग जाता है ना, और फिर उस बर्तन को कितना ही धो लो आप, मिट्टी का बर्तन, फिर भी उसमें गंध आती है। तो ऐसे ही खेल रहता है, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों का यही हाल। अच्छाई भी आप में घुस जाती, बुराई भी घुस जाती।